आज हम देखेंगे भाई हिंदी के टैग वर्ड जुलाई 2025 के लिए। यहाँ से भाई आपके 10 से 15 क्वेश्चन, चाहे वो ईवीएस का हो, हिंदी का हो या संस्कृत का हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो भाई, यहाँ से आपके 10 से 15 क्वेश्चन पक्के होंगे। ये भाई आपको रट लेने हैं। और कहीं भी आपको ये वर्ड दिखे तो वो क्या होगा भाई, चाहे तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव आंसर होगा। देखते हैं भाई पॉजिटिव वर्ड देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड में क्या आएगा, भाषा प्रयोग के अवसर। कहीं भी आपको क्या दिखे, अवसर वर्ड दिखे, वो क्या होगा भाई, पॉजिटिव वर्ड होगा। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन क्या है भाई, सहज होता है, स्वाभाविक होता है और विद्यालय के पहले होगा, विद्यालय पूर्व होगा भाई। क्या होगा, विद्यालय जाने से पहले, जैसे परिवार से होगा, साथियों से होगा और समाज से होगा। क्या होगा, बिना एफर्ट के आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, भाषा अर्जन कहलाएगा। तीसरे नंबर पर है भाई प्रोत्साहित करना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना। ये वर्ड आपको दिखे तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। क्या होगा भाई, पॉजिटिव वर्ड। व्यापक कथन, जैसे समाज, आपको कहीं भी समाज दिखे, समाज क्या होगा भाई, पॉजिटिव वर्ड होगा। आकलन, पोर्टफोलियो, आकलन का पोर्टफोलियो क्या होगा भाई, पॉजिटिव वर्ड होगा। भाषा सीखने की क्षमता कैसी होगी भाई, जन्मजात होगी। ये किसने कहा भाई, नोन चोम्स्की ने। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है नोन चोम्स्की से। मातृभाषा को स्वीकारना, मातृभाषा को स्वीकारना, बच्चों की मातृभाषा पर बल देना। ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव वर्ड होगा। भाषा प्रयोग के अवसर, अवसर वर्ड कहीं भी दिखे, चाहे वो ईवीएस सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सीडीपी हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो भाई, अवसर वर्ड कहीं भी दिखे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पढ़ना, वो भी कैसे पढ़ना भाई, अर्थ समझ कर पढ़ना, अर्थ समझ कर पढ़ना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेखन कैसा होना चाहिए भाई, मौलिक विचार होनी चाहिए लेखन में और विचारों की अभिव्यक्ति हम लेखन के माध्यम से करते हैं। ये क्या होंगे भाई, पॉजिटिव होंगे। भाषा विविधता, भाषा विविधता को कैसे देखना चाहिए, संसाधन के तौर पर देखना चाहिए। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है। संज्ञानात्मक विकास होता है और सीखने में भी वृद्धि होती है इससे। क्या भाई, अलग अलग भाषा के बच्चे आएंगे तो उससे क्या होगा भाई, ये संसाधन के तौर पर हमें देखना चाहिए। इससे क्या होगा, संज्ञानात्मक का विकास होगा और सीखने में वृद्धि होगी। क्या होगी, सीखने में वृद्धि होगी। भाषा अधिगम, भाषा अधिगम कैसा होता है भाई, स्कूल, हम बच्चा स्कूल जाने के बाद होगा भाई, ये विद्यालय जाने के बाद होगा और कुछ भी एफर्ट लगाकर हम चीज़ें सीखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, भाषा अधिगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, भाषा अधिगम कहलाएगा। फिर है भाई बाल साहित्य, बाल साहित्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी में। जैसे हम स्कूल की चारों दीवारों पर कोई भी पोस्टर लगा देते हैं और उसमें कुछ भी वर्डिंग होती है, बच्चा वहाँ से देखकर कुछ भी चीज़ें सीखता है तो वो क्या होगा भाई, बाल साहित्य। पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को सिखाना। अवसर, कहीं भी भाई अवसर दिखे तो क्या होगा, अवसर दिखे तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव वर्ड होगा। प्रिंट समृद्ध माहौल, प्रिंट समृद्ध माहौल वही है भाई, चारों तरफ आप पिक्चर्स लगाकर बच्चों को सिखाएंगे, चाहे वो चार दीवारों पर हो या कुछ भी भाई, आप चार दीवारों पर कोई भी पिक्चर्स दिखाएंगे या दीवारों पर कोई भी आप पेंटिंग करके बच्चों को सिखा सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा भाई, प्रिंट समृद्ध माहौल कहलाएगा। विभिन्नता, विविधता, कहीं भी आपको ये वर्ड दिखे तो क्या होंगे भाई, पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव वर्ड देखते हैं। नेगेटिव वर्ड में भाई केवल आएगा, केवल, ज़्यादातर यही आता है, केवल, ही, भी, सिर्फ। वैज्ञानिक शब्दावली आपको दिखे, सुंदर लेखन दिखे, लिखावट, लेख, याद करना, याद करना सबसे ज़्यादा, ये याद करना और केवल ये आते हैं। कंठस्थ करना, स्मरण करना, याद ज़्यादा से ज़्यादा कंठस्थ करवाना बच्चों से, स्मरण करना, ये क्या होंगे, नेगेटिव वर्ड होंगे। काव्यात्मक भाषा, पाठ्य पुस्तक की ज्ञान पर बल, मतलब बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के थ्रू ही रटवाना, क्या होगा भाई, ये नेगेटिव होगा। बच्चों को करके करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाए, उसको वास्तविक ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना चाहिए भाई, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। मानक भाषा क्या है, मानक भाषा पर बल देना, ये क्या होगा, नेगेटिव। मातृभाषा को अनदेखा करना, कहीं भी आए तो क्या होगा, नेगेटिव। बाधा, जटिलता, ये सारे के सारे वर्ड कैसे होंगे भाई, नेगेटिव होंगे। और ये क्या, अवसर मिल जाए आपको, प्रिंट समृद्ध माहौल दिख जाए, विभिन्नता, विविधता, भाषा प्रयोग के अवसर, भाषा अर्जन कैसा होगा, सहज होगा, स्वाभाविक होगा और विद्यालय जाने से पहले होगा, परिवार से, समाज से, साथियों से होगा भी। प्रोत्साहित करना कहीं भी दिखे, व्यापक कथन जैसे समाज दिखे, आंकलन, पोर्टफोलियो दिखे। पोर्टफोलियो क्या होता है भाई, जब भी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो एक मतलब पूरे साल का हम एक शॉर्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं और उससे बच्चे का क्या किया जाता है, आंकलन। जैसे कोई भी आप शादी की एल्बम बनाते हैं तो उसमें जो मेन पिक्चर्स लिए जाते हैं वो क्या होता है भाई, एक तरह का पोर्टफोलियो होता है। वैसे ही पूरे साल का बच्चे का जितना भी ओवरऑल स्कोरिंग होगा भाई, वो एक पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो के थ्रू ही बच्चे का आंकलन किया जाता है, वो क्या होगा भाई, पोर्टफोलियो होगा। भाषा सीखने की क्षमता कैसी होगी, जन्मजात, ये किसने कहा है, नोन चोम्स्की ने। मातृभाषा को स्वीकारना, भाषा प्रयोग के अवसर, पढ़ना कैसा होना चाहिए, अर्थ समझ कर होना चाहिए भाई। लेखन कैसा होना चाहिए, मौलिक विचार, इसमें क्या होंगे, मौलिक विचार होंगे और विचारों की अभिव्यक्ति होगी। भाषा विविधता कैसी होनी चाहिए, संसाधन के तौर पर उसको लेना चाहिए और संज्ञानात्मक
विकास सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम स्कूल जाने के बाद होगा और प्रयासपूर्ण होगा और स्कूल जाने के बाद होगा। और बाल साहित्य, ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं भाई? पॉजिटिव हैं। आज हमने भाई हिंदी के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को देखा है। कल हम संस्कृत के या कोई भी अन्य सब्जेक्ट के देखेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना, शेयर